अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। टॉपिक है जंग ओहद का बयान। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए और तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और तो चलिए शुरू करते हैं। जंग बदर में अबू जहल और बहुत से बेईमान लोग कत्ल हुए और अल्लाह ताला ने उनको जलील व ख्वार किया। इसी तरह से जंग होती रही और इसी साल 3 हिजरी में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए और इसी साल में शराब भी हराम हुई। नंबर 4 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए और बहुत से जंगें हुए। नंबर 5 हिजरी में पर्दा करने की आयत नाजिल हुई और बहुत से जंगें हुए। नंबर 6 हिजरी में जंग बदर भी हुई और नंबर 7 इसी साल में हज़रत सूफिया से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। और नंबर 7 हिजरी में और हज़रत मैमुना से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, जंग में भी हुई थी। और नंबर 8 हिजरी में भी जंगें होती रहीं और इस हुजूर के साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हुजूर के साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई थी और इसी साल में हज फ़र्ज़ हुआ था। 9 हिजरी में भी जंग हुई और हुजूर के साहबजादी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात भी हुई थी। और 10 हिजरी में हुजूर हज तशरीफ़ ले गए थे, ये आपका आखिरी हज, इसी को हज्जुल वादा भी कहते हैं। फिर मदीने में तशरीफ़ लाकर इबादत और नसीहत में मशगूल हो गए। जब जंग बदर में काफिरों लोगों को और लोग हार गए और उन्होंने बड़े बड़े लश्कर तैयार किए और ओहद एक जगह है, वहाँ लाकर अपने लश्कर डाल दिए। मुसलमान बहादुरों ने उनको तलवारों पर रख लिया और बड़े ज़ोर व शोर से लड़ाई हुई और यहाँ तक कि वो लोग भाग गए। खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो लड़ाई के और कायदों से बहुत ही वाकिफ़ थे और उनको मालूम हुआ कि मुसलमानों के पीछे मोर्चा खाली है। उन्होंने पीछे से हमला कर दिया और 72 मुसलमान शहीद हो गए और लड़ाई का ढंग बिगड़ गया, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हो गया था और सर मुबारक में भी चोट आई थी। आपके पीछे एक गड्ढा था, आप उसमें गिर गए थे। दुश्मनों ने मशहूर कर दिया था कि मोहम्मद का कत्ल हो गया है। मुसलमान उस खबर वहशत में असर से बेचैन हो गए थे। बाज़ के कदम उखड़ गए थे और बाज़ को ख़याल हुआ कि और जब हुजूर ही ज़िंदा न रहे तो हम ज़िंदा रहकर क्या करेंगे और आगे क्या करें, और आपके बाद ज़िंदगी बेकार है, बस लड़कर ही शहीद हो गए। तो हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर और हज़रत अली, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वग़ैरह असहाबा ने ये सोचा कि उन बेईमानों से हुजूर का बदला लो और खूब दिल खोल कर लो और हुजूर पर अपनी जान को कुर्बान कर दो। निहायत दलेरी से और उनका मुकाबला करते रहे। फिर मालूम हुआ कि हुजूर मौजूद हैं। फिर सबके दम में दम आया और खुशी से और हिम्मत व क़ुव्वत पड़ गई और हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गए। हुजूर को बहुत बड़ा सदमा हुआ और हज़रत अमीर हमज़ा बड़े बहादुर थे। हमले के वक्त दुश्मनों में घुस जाते थे और बहुत से बेईमान को कत्ल कर डाला। अबू सुफियान जो हुजूर का चचा था, उसके और खुसरा को भी हज़रत अमीर हमज़ा ने कत्ल कर दिया था। हिंदा अबू सुफियान की बीवी ने अपने बाप का बदला लेना चाहा और वहशी को मुल्क और हबशी के रहने वाले थे जो उसी वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। हिंद ने और उनसे कहा कि अगर तू मेरे बाप के कातिल को कत्ल कर दे तो तुझको बहुत सा इनाम दूंगी। वहशी का बयान है कि हमज़ा लड़ाई के मैदान में और शेर की तरह हमला करते थे। एक पत्थर की आड़ में छुपकर बैठ गया जो वो मेरे पास आए और मैंने उनके पेट पर और नेज़ मारा तो खून बहने लगा। उनमें से ताकत न रही थी मगर वो बहादुरी के वजह से फिर भी मेरे पीछे दौड़ने लगे थे, मगर चंद कदम चल न
चल कर गिर पड़े थे। आपकी रूह जन्नत फिरदौस को सीधा हो गई और हिंदा ये खबर पाते ही और दौड़ी आई और उसने उनके कान नाक वगैरह सब काट लिए और उनका पेट चीर कर उनके जिगर को अपने दांतों से और चबाया। अल्लाह अकबर। ऐ शहीदों के सरदार, अल्लाह की तलवार अल्लाह व रसूल पर हो गए निसार। वाक़या अबी बिन खल्फ का है कि उस बेईमान ने मक्के में एक घोड़ा पाल रखा था और कहता था कि ए मोहम्मद, उस घोड़े पर सवार होकर मैं तुझको कत्ल करूँगा। और आप फरमाया करते थे कि अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझको कत्ल कर दूँगा। वो बेईमान उस घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के मुकाबले में आया और मुसलमान बहादुरों ने चाहा कि उसको और आप तक न जाने दे। आपने सबको रोक दिया और फरमाया उसको मेरे ऊपर हमला करने दो, ये अपनी मर्ज़ी पूरी करे। बस उस दुश्मन ने आप पर हमला किया और आपने उसका हमला रोका। एक बूझी उसके ऐसी मारी कि उसका गला छिल गया और वो हाय हाय मार दिया, हाय मार दिया, हाय मार दिया कहता हुआ भागा और अपने लश्कर में जा घुसा। उसके साथियों ने कहा कि तू क्यों शोर मचाता है और ज़ख़म तो बिल्कुल थोड़ा सा ही है। उसने कहा कि नहीं, जानते हैं ये ज़ख़म मोहम्मद का है और मेरे बदन में आग लग रही है तो ये बर्छी का ज़ख़म है। अगर इस वक्त मोहम्मद मेरे ऊपर थूक भी देते तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता था। वो बेईमान हाय हाय करता हुआ मर गया और दुनिया और बढ़ाई लेकर और दोज़ख में गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि जहाँ वो पड़ा हुआ हाय हाय कर रहा था वहाँ गया तो उसने अपने साथी से पानी मांगा तो गज़ब से एक डरावने वाली आवाज़ आई, ख़बरदार कि बेईमान को पानी ना देना और इसको अल्लाह के रसूल ने कत्ल किया है। वो साथी डर गया और पानी ना दे सका और इस बेईमान की जान निकल गई। फिर अबू सुफियान जो काफिर लोगों के लश्कर का सरदार था, उसने आपको धोखा देने की गर्ज से कहा कि अब हम जाते हैं, अगले साल हम हज करेंगे और भी हज को आना तो मुमकिन है सही हो जाए। अल्लाह ताला ने आपको उनके मकर व फ़रेब की वजह ख़बर दी और सुबह होते ही आपने ऐलान कर दिया कि ए अल्लाह की राह में जान देने वालों, दौड़ो और उनके बेईमानों को जाने मत दो। अल्लाह ताला अल्लाह ताला तुमको फ़तेह देगा। अल्लाहु अकबर। क्या ठिकाना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का, ये कि ज़ख्मों से और चूर थे बड़े ज़ख्मों से चूर चूर होने के बावजूद भी बड़ी साख्ता हालत और मगर उन और फ़िदाइयों ने अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनने से ही एकदम उनको ज़ालिमों को जा घेरा और उनके लश्कर में शेर की तरह घुस गए। बहुत से कत्ल किए और बहुत से ज़ख्मी हुए। मुसलमान की ये बहादुरी देखकर उनके पाँव उखड़ गए और जान बचाकर भाग पड़े और मक्के में जाकर दम लिया और अल्लाह ताला ने आपको इस जंग उहद में फ़तेह इनायत फरमाई और उस जंग में बहुत सा माल और जंग हथियार वग़ैरह भी हाथ आए और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़िदाइयों को लेकर और मदीने में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।